वेलकम फ्रेंड। तो स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइएगा। और अगर कोई सुजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो हमारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं जो हमारे एक तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बेसिक अकाउंट्स के कंसेप्ट्स के डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट आता है वो बिजनेस एंटिटी आता है। तो हमें मालूम है कि बिजनेस में हमारे बिजनेस में हम दो पर्सनस होते हैं। जैसे हमारा एक तो एंटरप्रेन्योर होता है जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है अपनी कैपिटल लगा करके। तो हम अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेसमैन को, उसके ओनर को और बिजनेस को हम दोनों को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं, ताकि जो उसकी अकाउंटिंग है वो दोनों की अलग अलग होती है। तो अकाउंट्स में हम जब अकाउंटिंग करते हैं किसी भी एंटरप्राइज़ की या एंटरप्राइज़ की तो एंटरप्रेन्योर को हम अलग मानते हैं और बिजनेस को अलग मानते हैं और मानते हैं कि ये दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मेजरमेंट कंसेप्ट में हम ये देखते हैं कि हमारी जो कितनी भी ट्रांजैक्शन या जो भी हैपनिंग्स हमारी बिजनेस में होती हैं, जब वो हम वही ट्रांजैक्शंस को लेते हैं जो कि जिनका जो माप है हम मुद्रा में कर सके, जिनको मनी में मेजर किया जा सके, उन्हीं के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जो हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जब भी कोई भी जो बिजनेसमैन होता है या एंटरप्रेन्योर होता है अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है, उसमें कैपिटल लगाता है, तो जो वो ये मानता है कि जो उसका बिजनेस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए वो इस्टेब्लिश कर रहा है, काफ़ी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए चलेगा। अकाउंटिंग भी हम यही सोच कर करते हैं कि जो बिजनेस है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए चलने वाला है और उसकी जो अकाउंटिंग्स हैं वो भी अच्छी तरह की जानी चाहिए। तो इसके लिए हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को इंक्लूड करते हैं हमारे अकाउंट्स में। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये हमें इसमें देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कभी भी डाइसोलेट नहीं होगा, वो एक लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए कंटिन्यू चलने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट आता है वो होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग पर पीरियड कंसेप्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग पीरियड एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। जैसे हमारे इंडिया में लगभग 1 साल है, तो उस अकाउंटिंग टाइम पीरियड में उसने जो अपने अकाउंट्स होते हैं उनको प्रिपेयर करना होता है और जितनी भी अपने 1 साल में वो ट्रांजैक्शंस करता है उनको रिकॉर्ड करता है और लास्ट में वो अपने अकाउंट्स तैयार करने के बाद देखता है कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है और जिस भी तरह की उसकी कंडीशन होती है उसको पता चलती है। तो हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड्स है ये हमारे जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं या क्रेडिटर्स डेटर्स, उनके लिए भी, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उसको जो कंपनीज़ की पोजीशन है वो पता चल सके। तो अकाउंटिंग पीरियड एक तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और सेकंड जो इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो प्रिपेयर करते हैं, ताकि इसकी एक जो सही पोजीशन है उसको हम देख सकें। नेक्स्ट हमारा जो आता है कॉस्ट कंसेप्ट आता है। कॉस्ट कंसेप्ट को हम इसलिए इंक्लूड करते हैं, इसमें हम जो जितनी भी एसेट्स हम यूज़ करते हैं किसी भी एंटरप्राइज या बिजनेस में, और उनकी जो भी कॉस्ट प्राइस होता है, जिस भी वो जो प्राइस पे ख़रीदी जाती हैं एसेट्स, हम उसको इंक्लूड करते हैं जब वो फाइनल यूज़ के लिए रेडी होती हैं। जैसे मान लिया हमने कोई एसेट खरीदी हमने हमारे बिजनेस में, और जब हम उसको जो खरीदी की कॉस्ट है हम उसी पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी अभी की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मान लीजिए हमने कोई एसेट खरीदी है, अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड करने के बाद और जो इसका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं उसको इंक्लूड करने के बाद जब वो फाइनल यूज़ के लिए रेडी हो जाएगी तो उसी को परचेज़ वैल्यू पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे और जो इसकी मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट्स कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब भी हमें मालूम है, सबसे पहले तो हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा इंडिया में, जब हम जिसे अडॉप्ट करते हैं वो हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी एंट्रीज पास आउट करते हैं, तो उन सभी का जो इफ़ेक्ट है वो हमेशा ड्यूल दो अकाउंट्स के ऊपर पड़ता है। मान लीजिए हमने किसी को कोई अमाउंट ट्रांसफ़र की है, मान लीजिए हमने बैंक के द्वारा या चेक के द्वारा पेमेंट की है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जिस पार्टी को हमने पेमेंट की है उसका जो बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ऐसे हमारे जो दो अकाउंट्स के ऊपर हमेशा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसे हम ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलते हैं। ये भी हमारा कंसेप्ट है वो
ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट्स का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जब कोई भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर, कोई भी रेवेन्यू या कॉस्ट हमारी होती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो एक तरह के वेरीफाइबल होना चाहिए। मान लीजिए हमने कोई रेवेन्यू जनरेट हुई है हमारे बिजनेस में, तो वो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट हुई उसको हम बाद में वेरीफाई कर सके, तो वो मैचिंग के लिए हमारे पास एक वेरीफाइबल मैचिंग के लिए वो एक वेरीफाइबल सबूत होना चाहिए, ताकि हमें वो पता बाद में चल सके अकाउंटिंग पीरियड में कि वो हमारी जो रेवेन्यू वो जनरेट हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो जैसे जहाँ से हम जिस चीज़ को मैचिंग कर सकते हैं उसे हम वो मैचिंग कंसेप्ट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है फुल डिस्क्लोजर्स कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर्स कंसेप्ट में हमारे जितने भी बिजनेस में हम अपने जो अकाउंटिंग पीरियड के अंतर्गत जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, तब वो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है एंटरप्राइज के लिए बहुत ही एक ज़रूरी होते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिस्क्लोज होनी चाहिए। जितनी भी उसके स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अकाउंट्स के साथ डिस्क्लोज होनी चाहिए। उस सभी स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह डिस्क्लोर और अच्छी तरह एक्सप्लेन किया जाना चाहिए, ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको समझने में किसी की तरह की कोई दिक्कत ना आ सके, किसी तरह की कोई बाधा ना आए। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जो गाइडेंस होता है या रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, वो जो कंपनी की पॉलिसी होती है या जो बिजनेस की पॉलिसी होती है उसके अंतर्गत उसके दायरे में रह करके वो अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारा जो कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट में हम ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड की जाती है वो फ्री फ्रॉम द बायसनेस होनी चाहिए। किसी भी तरह के कोई दबाव या भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होनी चाहिए। अकाउंट्स में और जो अकाउंट्स में या अकाउंटिंग बुक्स में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई आलतू फालतू या किसी भी तरह का कोई बायसनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी पूरी तरह से फेयरली डिस्क्लोज़ होनी चाहिए उनके डॉक्यूमेंट्स, और अच्छी तरह से वो रियल ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। तो उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के ऊपर। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।